ये तो विपश्यना नहीं है। विपश्यना फिर क्या है? विपश्यना क्या नहीं है? विपश्यना अंधश्रद्धा पर आधारित कोई कर्म कांड नहीं है। यह साधना बौद्धिक मनोरंजन अथवा दार्शनिक वाद विवाद के लिए नहीं है। यह छुट्टी मनाने के लिए अथवा सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी नहीं है। यह रोजमर्रा के जीवन के तान तनाव से पलायन की साधना भी नहीं है। तो विपश्यना क्या है, आइए जानते हैं आगे। विपश्यना क्या है? यह दुख मुक्ति की साधना है। यह मन को निर्मल करने की ऐसी विधि है जिससे साधक जीवन के चढ़ाव उतारों का सामना शांतपूर्ण एवं संतुलित रहकर कर सकता है। यह जीवन जीने की कला है जिससे कि साधक एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मददगार होता है। विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। इसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पुनः खोज निकाला था। विपश्यना का अभिप्राय है कि जो वस्तु सचमुच जैसी है उसे उसी प्रकार जान लेना। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्म निरीक्षण द्वारा आत्म शुद्धि की साधना है। अपने नैसर्गिक श्वास के निरीक्षण से आरंभ करके अपने ही शरीर और चित्त धारा पर पल पल होने वाले परिवर्तनशील घटनाओं को तटस्थ भाव से निरीक्षण करते हुए चित्त विशोधक और सद्गुण वर्धक का यह अभ्यास है। साधक को किसी सांप्रदायिक आलंबन से बांधने नहीं देता है। इसलिए यह साधना सर्वग्राह्य है, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सामान्य रूप से कल्याणकारी है। विपश्यना साधना का उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य विकारों से संपूर्ण मुक्ति है। उसका उद्देश्य केवल शारीरिक व्याधियों का निर्मूलन नहीं है, लेकिन चित्त शुद्धि के कारण कई साइकोसोमैटिक बीमारियां दूर होती है। विपश्यना दुख के 3 मूल कारणों को दूर करती है: राग, द्वेष एवं अविद्या। यदि कोई इसका अभ्यास करता रहे तो कदम कदम आगे बढ़ता हुआ अपने मानस को विकारों से पूरी तरह मुक्त करके नितांत विमुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। चाहे विपश्यना बौद्ध परंपरा में सुरक्षित रही है, फिर भी इसमें कोई सांप्रदायित्व तत्व नहीं है और किसी भी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इसे अपना सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। विपश्यना के शिविर ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हैं जो ईमानदारी के साथ इस विधि को सीखना चाहते हैं, जिसमें कुल, जाति, धर्म अथवा राष्ट्रीयता आड़े नहीं आती। हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी तथा अन्य संप्रदाय वालों ने बड़ी सफलता पूर्वक विपश्यना का अभ्यास किया है। चूंकि रोग सार्वजनिक है, अतः इलाज भी सार्वजनिक ही होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना आसान नहीं है। शिविरार्थियों को गंभीर अभ्यास करना पड़ता है। अपने प्रयत्नों से स्वयं अनुभव द्वारा साधक अपनी प्रज्ञा जगाता है। कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए यह काम नहीं कर सकता। शिविर की अनुशासन संहिता साधन का ही अंग है। विपश्यना साधना सीखने के लिए 10 दिन की अवधि वास्तव में बहुत ही कम है। साधना में एकांत अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना नितांत आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह नियमावली और समय सारणी बनाई गई है। यह आचार्य या व्यवस्थापन की सुविधा के लिए नहीं है। यह कोई परंपरा का अंधानुकरण अथवा कोई अंधश्रद्धा नहीं है। इसके पीछे अनेक साधकों के अनुभवों का वैज्ञानिक आधार है। नियमावली का पालन साधना में बहुत लाभप्रद होगा। शिविरार्थी को पूरे 11 दिनों तक शिविर स्थल पर ही रहना होगा। बीच में शिविर छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इस अनुशासन संहिता के अन्य सभी नियमों को भी ध्यानपूर्वक पढ़े। अनुशासन संहिता का पालन निष्ठा एवं गंभीरता पूर्वक कर सकते हो, तभी शिविर में प्रवेश के लिए आवेदन करें। आवेदक को समझना चाहिए कि शिविर के नियम कठिन पाने के कारण अगर वो शिविर छोड़ता है तो उसके लिए वह हानिकारक है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि बार बार समझाने पर भी कोई साधक यदि नियमों का पालन नहीं करता है और इसके कारण उसे शिविर से निकाला भी जा सकता है। मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के लिए कभी कभी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति शिविर में इस आशा से आते हैं कि यह साधना उनके रोग को पूरी करेगी। कई गंभीर मानसिक बीमारियों के कारण
शिविरार्थी साधना से उचित लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं अथवा शिविर पूरा करने में असमर्थ रह जाते हैं। नॉन प्रोफेशनल स्वयंसेवी संगठन होने के वजह से ऐसी पार्श्वभूमि के व्यक्ति की ठीक ढंग से देखभाल के लिए असमर्थ है। विपश्यना साधना बहुतों को लाभदायक है, तो भी यह साधना औषधोपचार या मानसोपचार के बदले में नहीं है। वैसे ही गंभीर मानसिक बीमार व्यक्ति के लिए हम इस साधना की सिफारिश नहीं करते हैं। अनुशासन संहिता शील साधना की नींव है। शील के आधार पर ही समाधि मन की एकाग्रता का अभ्यास किया जा सकता है एवं प्रज्ञा के अभ्यास से विकारों का निर्मूलन के परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होती है। सभी शिविरार्थियों को शिविर के दौरान 5 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। जीव हत्या से विरत रहेंगे, चोरी से विरत रहेंगे, अब्रह्मचर्य से विरत रहेंगे, असत्य भाषण से विरत रहेंगे, नशे के सेवन से विरत रहेंगे। पुराने साधक अर्थात ऐसे साधक जिन्होंने आचार्य गोयंका जी या उनके सहायक आचार्यों के साथ पहले 10 दिवसीय शिविर पूरा कर लिया है, अष्टशील का पालन करेंगे। वे दोपहर बाद भोजन से विरत रहेंगे, श्रृंगार प्रसाधन एवं मनोरंजन से विरत रहेंगे, ऊंची आरामदेह विलासी शैया के प्रयोग से विरत रहेंगे। पुराने साधक सायं 5 बजे केवल नींबू की शिकंजी ही लेंगे, जबकि नए साधक दूध, चाय, फल ले सकेंगे। रोग यदि की विशिष्ट अवस्था में पुराने साधकों को फलाहार की छूट आचार्य की अनुमति से ही दी जा सकती है। साधना शिविर की अवधि में साधक को अपने आचार्य के प्रति, विपश्यना विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतया समर्पण करना होगा। समर्पित भाव होने पर ही निष्ठा पूर्वक काम हो पाएगा और सविवेक श्रद्धा का भाव जागेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। शिविर की अवधि में साधक किसी अन्य प्रकार की साधना विधि व पूजा पाठ, धूप दीप, माला जप, भजन कीर्तन, व्रत उपवास यदि कर्मकांडों के अभ्यास का अनुष्ठान न करे। इसका अर्थ और साधनाओं का एवं आध्यात्मिक विधियों का अवमूल्यन नहीं है, बल्कि विपश्यना को आजमाने के प्रयोग को न्याय दे सके। विपश्यना के साथ जानबूझकर किसी और साधना विधि का सम्मिश्रण करना हानिप्रद हो सकता है। यदि कोई संदेह हो या प्रश्न हो तो संचालक आचार्य से मिलकर समाधान कर लेना चाहिए। शिविर आरंभ होने से 10वें दिन सुबह लगभग 10 बजे तक आर्य मौन अर्थात वाणी एवं शरीर से भी मौन का पालन करेंगे। शारीरिक संकेतों से या लिख पढ़कर विचार विनिमय करना भी वर्जित है। अत्यंत आवश्यक हो तो व्यवस्थापन से तथा विधि को समझने के लिए आचार्य से बोलने की छूट है, पर ऐसे समय भी कम से कम जितना आवश्यक समझे उतना ही बोले। विपश्यना साधना व्यक्तिगत अभ्यास है, अतः हर एक साधक अपने आप को अकेला समझता हुआ एकांत साधना में ही रत रहे। पुरुष और महिलाओं का पृथक पृथक रहना, आवास, अभ्यास, अवकाश और भोजन आदि के समय सभी पुरुषों और महिलाओं को अनिवार्यतः पृथक पृथक रहना होगा। शारीरिक स्पर्श शिविर के दौरान सभी समय साधक एक दूसरे को स्पर्श बिल्कुल नहीं करेंगे। विपश्यना साधना के साथ योगासन व अन्य शारीरिक व्यायाम का संयोग मान्य है, परंतु केंद्र में फिलहाल इनके लिए आवश्यक एकांत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके लिए साधकों को चाहिए कि वे उनके स्थान पर अवकाश काल में निर्धारित स्थानों पर टहलने के ही व्यायाम करें। मंत्राभिषिक्त माला, कंठी, गंडा, ताबीज यदि उपरोक्त वस्तुएं अपने साथ न लाए, यदि भूल से ले आए हो तो केंद्र पर प्रवेश करते समय इन्हें 10 दिन के लिए व्यवस्थापन को सौंप दें। देश के कानून के अंतर्गत भांग, गांजा, चरस आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुएं रखना अपराध है। केंद्र में इनका प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। रोगी साधक अपनी सभी दवाएं साथ लाए एवं उनके बारे में आचार्य को बता दे। तंबाकू, जर्दा, धूमपान केंद्र की साधना स्थलों में धूमपान करने अथवा
जर्दा तंबाकू खाने की सख्त मनाही है। विभिन्न समुदाय के लोगों को अपनी रुचि का भोजन उपलब्ध कराने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां है। इसलिए साधकों से प्रार्थना है कि व्यवस्थापनों द्वारा जिस सादे सात्विक निरामिष भोजन की व्यवस्था की जाए उसी में समाधान पाए। यदि किसी रोगी साधक को चिकित्सक द्वारा कोई विशेष पथ्य बतलाया गया हो तो वह आवेदन पत्र एवं शिविर में प्रवेश के समय इनकी सूचना व्यवस्थापन को अवश्य दे। इससे यथासंभव आवश्यक व्यवस्था की जा सके। शरीर व वस्त्रों की स्वच्छता, वेशभूषा में सादगी एवं शिष्टाचार आवश्यकता है। महिलाएं कुर्ते के साथ दुपट्टे का प्रयोग अवश्य करें। साधक जिस केंद्र पर जा रहे हैं वहां इस बारे में पूछ ले। धोबी सेवा न हो तो साधक पर्याप्त कपड़े साथ लाए। छोटे कपड़े हाथ से धोए जा सकते हैं। नहाने का एवं कपड़े धोने का काम केवल विश्राम के समय ही करना चाहिए, ध्यान के समय नहीं। शिविर के पूरे काल में साधक अपने सारे बाह्य संपर्क विच्छिन्न रखे। वह केंद्र के परिसर में ही रहे। इस अवधि में किसी से टेलीफोन अथवा पत्र द्वारा भी संपर्क न करे। कोई अतिथि आ जाए तो वह व्यवस्थापकों से ही संपर्क करे। शिविर के दरमियान संगीत या गाना गुनगुनाना, कोई वाद्य बजाना मना है। शिविर में लिखना पढ़ना मना होने के कारण साथ कोई लिखने पढ़ने का साहित्य न लाए। शिविर के दौरान धार्मिक एवं विपश्यना संबंधी पुस्तकें पढ़ना भी वर्जित है। ध्यान रहे, विपश्यना साधना पूर्णतया प्रायोगिक विधि है। लेखन पठन से इसमें विघ्न ही होता है, अतः नोट्स भी न लिखे। आचार्य के विशिष्ट अनुमति के बिना केंद्र पर टेप रिकॉर्डर एवं कैमरा का उपयोग सर्वथा वर्जित है। विपश्यना जैसी अनमोल साधना की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क ही दी जाती है। विपश्यना की विशुद्धि परंपरा के अनुसार शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित साधनों के कृतज्ञता भरे ऐच्छिक दान से ही चलता है। जिन्होंने आचार्य गोयंका जी अथवा उनके सहायक आचार्यों द्वारा संचालित कम से कम एक दिवसीय शिविर पूरा किया है, केवल ऐसे ही साधकों से दान स्वीकार किया जाता है। जिन्हें इस विधि द्वारा सुख शांति मिली है वे इसी मंगल चेतना से दाने देते हैं कि बहुजन के हित सुख के लिए धर्म सेवा का यह कार्य चिरकाल तक चलता रहे और अनेकानेक लोगों को ऐसी ही सुख शांति मिलती रहे। केंद्र के लिए आमदनी का कोई अन्य स्तोत्र नहीं है। शिविर के आचार्य एवं धर्म सेवकों को कोई वेतन अथवा मानधन नहीं दिया जाता है। वे अपना समय एवं सेवा का दान देते हैं। इससे विपश्यना का प्रसार शुद्ध रूप से व्यापारीकरण से दूर होता है। दान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे केवल लोक कल्याण की चेतना होनी चाहिए। बहुजन के हित सुख की मंगल चेतना जागे तो नाम यश अथवा बदले में अपने लिए विशिष्ट सुविधा पाने का उद्देश्य त्याग कर अपनी श्रद्धा व शक्ति के अनुसार साधक दान दे सकते हैं। अनुशासन संहिता का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कुछ बिंदु। अन्य साधकों को बाधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अन्य साधकों की ओर से बाधा हो तो उसकी ओर ध्यान न दे। अगर उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम के पीछे क्या कारण है यह कोई साधक न समझ पाए तो उसे चाहिए कि वह आचार्य से मिलकर अपना संदेह दूर कर सके। अनुशासन का पालन निष्ठा एवं गंभीरता पूर्वक करने से ही साधना विधि ठीक से समझ पाएंगे एवं उससे पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शिविर में पूरा जोर प्रत्यक्ष काम पर है। इस तरह गंभीरता बनाए रखें जैसे कि आप अकेले एकांत साधना कर रहे हैं। मन भीतर की ओर हो एवं असुविधाओं की एवं बाधाओं की ओर ध्यान बिल्कुल न दे। साधक की विपश्यना में प्रगति उनके अपने सद्गुणों पर एवं इन 5 अंगों जैसे परिश्रम, श्रद्धा, मन की सरलता, आरोग्य एवं प्रज्ञा पर ही निर्भर है। उपरोक्त जानकारी आपकी साधना में अधिक से अधिक सफलता प्रदान करे। शिविर व्यवस्थापक आपकी सेवा और सहयोग के लिए सदैव उपस्थित है एवं आपकी सफलता एवं सुख शांति की मंगल कामना करते हैं। समय सारणी। यह समय सारणी अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। प्रातःकाल 4 बजे जागरण,
4:30 बजे से 6:30 बजे साधना निवास स्थान ध्यान कक्ष चैत्य में। 6:30 से 8 बजे नाश्ता और विश्राम। 8 बजे से 9 बजे तक सामूहिक साधना ध्यान कक्ष में। 9 बजे से 11 बजे तक साधना आचार्य के निर्देशानुसार निवास ध्यान कक्ष चैत्य में। दोपहर 11 बजे से 12 बजे भोजन। 12 बजे से 1 बजे तक विश्राम। 1 बजे से 2:30 बजे तक साधना निवास स्थान ध्यान कक्ष या चैत्य में। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सामूहिक साधना ध्यान कक्ष में। 3:30 से 5 बजे साधना आचार्य के निर्देशानुसार आवास ध्यान कक्ष या चैत्य में। 5 बजे से 6 बजे तक दूध, चाय, फल या नींबू की शिकंजी। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक सामूहिक साधना ध्यान कक्ष में। 7 बजे से 8:15 तक प्रवचन। रात्रि 8:15 बजे से 9 बजे तक सामूहिक साधना ध्यान कक्ष में। 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रश्नोत्तर ध्यान कक्ष में और 9:30 बजे अपने शयन कक्ष में आगमन और रोशनी बंद व शयन।